जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जो आपका ध्यान रखा टीएससी कैंप 2024 और 25 को हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कभी भी काम आ जाएगा, ध्यान रखो 25-26 आने वाले समय जो भी दोगे आपका। ठीक है ना? तो थल सेना कैंप में ध्यान रखना, हम 2 लेक्चर करा दिया जिसमें आपके ध्यान रखा दोनों ही लेक्चर जटिंग डिस्टेंस के बारे में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। तो आज का सेशन बिल्कुल नए चैप्टर के साथ है, आपका फील्ड सिग्नल यानी क्षेत्र संकेत क्या है। ये ध्यान रखना, चैप्टर में ना काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसमें अधिकतर फील्ड सिग्नल का मतलब होता है फील्ड पर आपको जो सिग्नल दिए जाते हैं वही मतलब इसमें हम पढ़ना है। तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपने दोस्तों बिल्कुल सिंपल में पढ़ा होगा, पहले ध्यान रखना नॉर्मल अगर मैंने पढ़ाया होगा बेसिक से। एफसी फील्ड सिग्नल किसे कहते हैं? तो फील्ड सिग्नल का मतलब पहले तो आपको ध्यान रखना, ये भी एक कंपटीशन का पार्ट है जो मैंने आपको 8 सब्जेक्ट में बताया था, एफसी एंड बीसी। ठीक है ना? बैटल क्राफ्ट एंड फील्ड सिग्नल। ठीक है ना? तो पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कर लेते हैं फील्ड सिग्नल। देखो, पहले तो आप वर्ड का मतलब ही समझो। देखो, फील्ड का मतलब होता है कोई जगह ना, और वहां पे दिए जाने वाले कोई सिग्नल। सिग्नल का मतलब हम सिग्नल कैसे देते हैं, सिंपल सी बात है। सपोज करो वो चोर आ रहा है और आपको बताना नहीं है अपने भाई को बोल के, बल्कि इशारों में समझाना है। तो आपने क्या है, संकेत दिया, "ओए, इधर आ जा, इधर आ जा।" तो इस तरीके से मतलब आप मूवमेंट करके बिना आवाज करे बता रहे हो कि हाँ ये चोर है, तो अपना तू जल्दी से बंदूक बंदूक उठा ले, जो भी उठाना है उसको मार दिए। तो हम क्या फील्ड में सिग्नल देते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना, आर्मी के समय यहाँ पर सिग्नल दिए जाते हैं वॉर के टाइम। ये आपको क्या ध्यान रखना। अब तो इसके हम भूमि का ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे सुनो। इस सेना में ध्यान रखना, इन द आर्मी है ना, वी यूज डिफरेंट मेथड टू कन्वे मैसेज, यानी हम कई तरीके की मेथड यूज करते हैं अपने मैसेज कन्वे करने के लिए, विच मे बी यूज्ड ड्यूरिंग मूवमेंट और वैन स्टैटिक, मतलब जब परिस्थितियां आती है उस समय के लिए ध्यान रखना। ठीक है ना? तो सेना में हम संदेश के लिए ध्यान रखना अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल देने के लिए, जिससे इस्तेमाल ध्यान रखना के दौरान ध्यान रखना यह स्थिर होने पर दिया जाता है। ठीक है ना? सपोज करो आप आगे से जा रहे हो, है ना, यहाँ हो आप हो, ठीक है, यहाँ आप हो और यहाँ आप जा रहे हो और आपको यहाँ पर टारगेट दिख गया। तो भैया आप अपने वाले साथी को भैया जहाँ पर चलते चलते या थम होने पर भैया संकेत दे देते हैं कि रुक जाओ। अब रुकने का क्या संकेत है, तो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ समझाने वाला हूँ, तो आपको डरने वाली बात है ही नहीं कि सर हम कैसे समझेंगे। है ना? आपकी फोटो नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है आपको समझाने के लिए, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है ना? तो सेना में हम संकेत देते हैं अलग अलग तरीके से, जिससे हमारी क्या, हमारे सीनियर, मतलब मैं सीनियर हूँ, मेरे जो नीचे जूनियर है जो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं लीड कर रहा हूँ जिन्हें, वो मेरी बात सुने सिग्नल से बिना बोले भी। है ना? तो ये जैसे अब ये बंदूक खरीदा है, इसका मतलब होता है कई संख्या में बंदूक, मतलब जने आ रहे हैं सामने शत्रु। है ना? जैसे पंचिंग कर रहा है ना, ये मतलब इधर कर रहा है, राइट चलो राइट चलो, है ना, तो लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो अब जितने भी सिग्नल है हम सारे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो ये था इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? सुनिए, अगला हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो पूछा जाता है। ठीक है ना? तो फील्ड सिग्नल ध्यान रखना दिए गए क्रम का माध्यम है, ध्यान रखना। फील्ड सिग्नल आदेश देने और सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखना वैकल्पिक साधन है जब आवाज कनेक्शन संभव नहीं है। और फील्ड सिग्नल ध्यान रखना, इससे क्या हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, अगर हम कहीं फाइटिंग करने जा रहे हैं ग्रुप में, तो वहां पर उस समय में शोर नहीं करना, बल्कि इशारों में बात समझानी है, हाथ के मूवमेंट के व्यापार। तो वहां पर ध्यान रखना, सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए एक वैकल्पिक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर जब यहाँ पर आवाज का यानी कनेक्शन संभव नहीं है, ऐसे कई अवसर आ सकते हैं जहाँ पे आवाज नियंत्रण संभव नहीं है। कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि हम वार के टाइम जा रहे हैं, हमारे सामने दुश्मन है, जब हम आवाज ना करें। और भैया कई बार आप युद्ध देखते हैं, लड़ते भी है, तो उस समय भैया ऊपर से हेलीकॉप्टर, जमीन पर टैंक, तो ऐसी आवाज आती है जिससे हम, अगर मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ ना, ओए भाई आजा पीछे आजा दुश्मन है, ये आवाज नहीं सुन पा रहे, तो ऐसे में ध्यान रखना है इशारों से हम समझाते हैं। तो उस समय यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आवाज का कनेक्शन संभव नहीं होता है, तो ऐसे कई अवसर आते हैं जहां आवाज पर नियंत्रण संभव नहीं है। तो वो कौन कौन से ध्यान रखना रीजन है जहां पर हमारी आवाज, बोलते भी है हम अपने भाई को रोकने के लिए, अपने दोस्त को या अपने ट्रुप को रोकने के लिए, वो नहीं रुकते क्योंकि आवाज होती है। तो पहला बैटल नॉइस, मतलब लड़ाई के समय बंदूक की आवाजें इतनी सारी होती है ना, नीड ऑफ फॉर साइलेंस, वहां पे हमें शांति की भी जरूरत होती है। अगर आप कोई सिग्नल दे रहे हो बोलते हुए, तो वहां शांति भी तो होनी चाहिए वो देने के लिए, तो वो नहीं होती है। और तीसरा है ध्यान रखना, इंटरवेलिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज, कहने का मतलब है कि मेरे और आपके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तो भैया वो मेरी कैसे आवाज सुन लेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इशारों से बोलता हूँ, उसे हाथ के मूवमेंट के द्वारा समझाता हूँ, तो है ना, तो वो यहाँ पर समझ लेगा। और आपको पता भी, फील्ड सिग्नल ध्यान रखना बाय हैंड बाय वेपन के द्वारा हमें दिए जाते हैं और बाय विजन के द्वारा, है ना। तो फील्ड सिग्नल भी ध्यान रखना तीन तरीके से किए जाते हैं और दिए जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है ना? बाय हैंड के द्वारा दिया जाता है ना, बाय विजन के द्वारा दिया जाता है,
और बाय वेपन के द्वारा दिया जाता है ना। तीन तरीके से यहाँ पर आपके क्या है फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं, है ना। और आवाज के समय अगर आवाज हमारा ध्यान रखना संभव नहीं है तो उस समय हम क्यों देते हैं, उसके तीन कारण है। अगर मतलब आवाज ज्यादा हो रही है ना, या आवाज संभव नहीं है, उसके तीन अवसर है। पहला ध्यान रखना बैटल नॉइस, वहां पर बहुत शोर शराबा होता है, नीड ऑफ साइलेंस होता है, और इंटरवलिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज, यह क्या है आपको ध्यान रखना है ना। आप ध्यान रखना जैसे बैटल नॉइस में यहाँ पूरा डिटेल से है, ध्यान रखना कि शत्रु युद्ध में, ध्यान रखना शत्रु अपने छोटे हथियारों, स्वचालित वाहनों यानी जो ऑटोमेटिक होते हैं वाहन, टैंक का उपयोग करते हैं हुए, ध्यान रखना ऊपर और नीचे तोप खाने की गोलाबारी, और अपनी आंखों की उड़ती है ना, अपनी आंखों की गति से ध्यान रखना उड़ने वाले विमानों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा इतना ज्ञान, मतलब सॉरी, यही ध्यान रखना, इतना हमेशा ध्यान रखना शोर या साउंड पैदा करेगा कि आवाज नियंत्रण हमें संभव नहीं हो सकती। यहाँ थोड़ी लैंग्वेज होगी तो आप उसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना। गलती से मतलब गलती इसके लिए समझ आती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कुछ हमारी बैटल नॉइज कैसे होती है, मतलब ट्रेन प्लेन चल रहे हैं ना, क्रैश हो रहे हैं, एयर राफेल चल रहे हैं, जैसे टैंक चल रहे हैं, तो इससे आवाज काफी हो जाती है, तो इससे हम सिग्नल देते हैं उससे, ताकि वो हमारा सुन सके सामने वाला। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना हमारा भी है नीड ऑफ साइलेंस। अब कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो डिजाइन द्वारा, ध्यान रखना, सबसे अधिक मौन में किए जाते हैं। कहने का मतलब है कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं हमें वहां आवाज करनी ही नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से जाते हैं, टारगेट करके आते हैं और मतलब फिनिश करके आते हैं और वापसी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो उसमें ध्यान रखना अगर हमें आवाज नहीं करती तो आपने देखा होगा जैसे एम्ब्यूज लगाते हैं। एम्ब्यूज कैसे होते हैं, घास होता है उसके अंदर वो लगाते हैं ना फिट करके। ये पेट्रोलिंग पार्टी जाती है, पेट्रोलिंग पार्टी का मतलब जैसे सीआईडी रेड मारने जा रही है, चुपचाप जाती है ना, जैसे पेट्रोलिंग पार्टी जाती है चेक करने, सब कुछ है नहीं है। जैसे आपने रेड देखा होगा स्पेशल 26 में रेड मारते हैं चुपचाप, तो वहां पर साइलेंस की जरूरत है। एक होती है कार्डन, कार्डन मतलब होता है बाइक के द्वारा भी चलाया जाता है इधर से उधर वाला, वही होता है हमारा कार्डन, कुछ सामान लेने के लिए, तो वो आराम से जाता है। तो ये हमारा इंटरव्यू साइलेंस के समय है। अगला है ध्यान रखना इंटरवेलिंग डिस्टेंस आर टू लेस। मैंने बता दिया मेरे और आपके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उस समय दोस्तों क्या होता है, उस समय ये होता है कि आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, तो उस समय ध्यान रखना अगर अपने हम बाय हैंड, बाय वेपन या बाय विजल के द्वारा, ध्यान रखना संकेत दे देते हैं, और जिसमें वो चीजें फिर सुनाई देती है और वो चीज होती जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान रखना भैया, माउंटेन में रक्षा या डिच कम होड़ी जैसे रेखिक बाधा पर रक्षा जैसी कुछ तैनाती होती है, जहाँ कमांडर और सेना हमेशा एक दूसरे से सर्वे दूसरे के परे होती है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी हिंदी में लैंग्वेज गलत हो रही है तो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है अगर आप चोटी पे हो, नीचे हम खाई पे है, तो आपके सैनिक यहाँ पर है, यहाँ पर कमांडर है, तो वो क्या ध्यान रखना डिस्टेंस ज्यादा होता है तो ऐसे में कुछ हम यूज करते हैं, जैसे ये देखो रक्षा जैसी कुछ तकनीक होती है हमारी टेक्निकली, तो कमांडर और सेना एक दूसरे से, ध्यान रखना, सर्वे दूरी पर, ध्यान रखना, परे होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सैनिकों को ध्यान रखना आकर्षित करने के लिए विधि, किसी भी, ध्यान रखना, फील्ड सिग्नल को निष्पादित करने से पहले कमांडर सैनिकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कमांडर संकेत हमें दे रहा है, तो उससे पहले हम क्या ध्यान रखना अलर्ट करते हैं। तो एक अच्छा तरीका यही है, आपने सुना होगा पहले आपके जैसे हम बोलते हैं कि पीछे लौटेगा पीछे मुड़, आपने सुना होगा पहली वाली कमांड होती है कौन सी, एग्जिट, सॉरी, एक्शन कमांड होती है ना, कोजनरी, जिसे हम चेतावनी कहते हैं, और ये दूसरी होती है हमारी एग्जीक्यूटिव, जो हम सक्रिय करनी होती है। तो ऐसे ध्यान रखना, इसमें ये कहा गया है कि सैनिकों का ध्यान आकर्षित करने की विधि, किसी भी फील्ड सिग्नल को निष्पादित करने से पहले, ध्यान रखना, कमांडर को सैनिक का ध्यान रखना आकर्षित करना होता है, जब भी तो सील सिग्नल देगा। अब भैया आप पीछे से इशारा कर रहे हो, आपके साथी सुन नहीं रहे या देख नहीं रहे, तो भैया पहले उन्हें इशारा करना पड़ेगा, यानी अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। तो आमतौर पर ध्यान रखना सैनिकों को ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विधियां है, वो कौन कौन सी। तो ये पहला है, ध्यान रखना, अ शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ द विजन, यानी आप जो सीटी बजाते हो ना, जो आप बाजार में मिल जाती है, उसको बजाते हैं हल्की सी। आप बर्ड कॉल, अगर आप कोई जंगल एरिया में है तो वहां के जो पक्षी है उनकी आवाज निकाल के आपको अट्रैक्शन करते हैं अपनी ओर। विजल बाय माउथ विच इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, हम मुंह के द्वारा सीटी बजाते हैं, है ना, कम फ्रीक्वेंसी में, ताकि हम ही मतलब हमारे कान पर जो हमारे साथ वाले हैं उनको सुनाई दे, बल्कि कोई अलग व्यक्ति को ना सुनाई दे। अगला अब ये क्लिक बाय यूजिंग टंग, हम क्लिक जो टंग है ना, टंग से करते हैं ऐसे, ऐसे, तो टंग से भी हम ध्यान रखना क्या उसमें अट्रैक्शन कर सकते हैं। अगला है क्लिक बाय फिंगर, जैसे आप चुटकी बजाते हैं ऐसे, जैसे मैंने बताया, तो ऐसे ही तरीके से क्या अट्रैक्शन करते हैं अपनी ओर कौन, वहां पर जब फील्ड सिग्नल की चीज दी जाती है। तो ये तीन विधि होती है, ध्यान रखना, इसमें हमें ध्यान रखना फील्ड सिग्नल की जरूरत होती है। बैटल नॉइस, रीड ऑफ साइलेंस, हिंदी में थोड़ी वो है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, मैं ये आपको उसके लिए माफी चाहता हूँ, है ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं, ध्यान रखना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल। और फील्ड सिग्नल ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के।
अभी ध्यान रखना, मेरी एक बुक बन चुकी है, वो मैं आपको लॉन्च करने वाला हूँ। इसका नाम है, ध्यान रखना, टूर ऑफ एनसीसी बुक। टूर ऑफ एनसीसी बुक। तो भैया एनसीसी तो हमें टूर कराती है, ध्यान रखना, तो इसलिए हमने नाम रख दिया टूर ऑफ एनसीसी बुक। तो काफी अच्छी बुक है, जिसमें थल सेना के हम सारे कंटेंट अवेलेबल है, ध्यान रखना। ये जो आप पढ़ रहे हो सब कुछ अवेलेबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो वो मैं बता दूं आपको कैसे परचेज करनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, वो नंबर है मैंने दे रखा है आपको, चैनल से जुड़ के। तो फील्ड सिग्नल ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। बाय हैंड दिया जाता है, बाय हैंड के द्वारा, बाय विजल के द्वारा, बाय विजल के द्वारा, और बाय वेपन के द्वारा, बाय वेपन के द्वारा। ये आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम वन बाय वन इसको सारी चीज कर लेते हैं कि कौन कौन से, देखो हर सिग्नल इंपॉर्टेंट भी है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं जो पूछे जाते हैं, बाय हैंड के द्वारा, बाय विजल और बाय वेपन के द्वारा, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 चीज पढ़ी है, बैटल नॉइस, है ना, नीड ऑफ साइलेंस और इंटरवेलिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज। इन तीनों में ही ध्यान रखना, हम इससे हमें पता चलता है कि हम आखिर में फील्ड सिग्नल जो है क्यों यूज करते हैं। और आपको फिर मैंने बताया कि फील्ड सिग्नल ध्यान रखना 3 तरीके से होते हैं, बाय वेपन, बाय हैंड, बाय विजल। आप ये सभी ध्यान रखना, पता कब पढ़ोगे, मैं खुद अभी बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना सभी पीटीएससी कैंप में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना सभी पीटीएससी कैंप में पढ़ोगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला सिग्नल ध्यान रखना, सिग्नल जितने भी आपके ध्यान रखना बाय हैंड है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बाय हैंड सिग्नल जितने भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला सिग्नल है, ध्यान रखना, डिप्लॉय। डिप्लॉय यानी तैनात हो जाओ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आप देखो, हम बात कर लेते हैं सेक्शन की। आपने पता होगा ना, सेक्शन में 10 होते हैं। तो सपोज करो मैं यहाँ लीडर हूँ और ये मेरे साथ वाले हैं, ये मैं अलग हूँ और मेरे साथ वाले हैं। तो यहाँ बोलते हैं हम डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब तैनात हो जाओ, फैल जाओ। तो ऐसे में हम आवाज नहीं करनी, लेकिन हमें संकेत देना है। तो हम संकेत कैसे देंगे, सबसे पहले हम ध्यान रखना, हाथ ऊपर करूंगा मैं, ये मेरी फोटो है, हाथ ऊपर करूंगा। उसके बाद ध्यान रखना भी, हाथ ध्यान रखना डाउन करूंगा, यानी ऐसे करूंगा। और फिर मैं ऐसे करूंगा, यानी इस वाली पोजिशन में करूंगा। तो यानी पहली पिक्चर ये है, दूसरी पिक्चर ये है, तीसरी पिक्चर ये है, ठीक है ना। तो पहले मैं सीधा करूंगा, उसके बाद फिर मैं इधर ले जाऊंगा, उसके बाद फिर ऊपर करूंगा, तो ऐसे ही रोटेट होता रहेगा। तो इसका मतलब है, ध्यान रखना, दाहिना हाथ, पूरा हाथ के ऊपर फूल फैला हुआ है और एक तरफ से दूसरी तरफ हथेली खुली हुई है। ये क्या है, ध्यान रखना, डिप्लो, यानी तैनात हो जाओ, सारे दुश्मन आ चुका है सामने। अगला है, ध्यान रखना हमारा थम। थम का मतलब होता है रुक जाओ। तो हम कैसे संकेत देते हैं बिना बोले, तो हम मैं हूं तो आगे की तरफ ध्यान रखना संकेत देते हैं। इसमें क्या होगा, मेरे पीछे कमांड, अब सिंपल सी बात है, जो लीड कर रहा हो तो आगे ही होगा, है ना, ताकि उसको ही तो देख के पीछे वाले चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, हम हाथ हथेली को पूरा खोल देते हैं। तो ध्यान रखना, दाहिना हाथ हाथ के ऊपर पूर्ण विस्तार तक उठा हो और हथेली खुली होती है। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है, सभी जो भी हमारे साथी है वो थम हो जाते हैं, है ना। चलिए, अगला है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो उसको हम कैसे संकेत देते हैं, तो इसको देते हैं, ध्यान रखना, पहले सीधे खड़े होते हैं, फिर इसको ध्यान आगे की तरफ लेते हैं, कहाँ पर, शोल्डर तक, और उसको उतना ही पीछे ले जाते हैं फिर, है ना, इस वाली पोजिशन में आप देख रहे हो। तो इसका मतलब होता है एडवांस, यानी आगे बढ़ो। तो दाहिना हाथ ध्यान रखना, दाहिने हाथ के पीछे से आगे की ओर स्विंग और अंडर आर्म बॉलिंग फैशन में हम करते हैं, जैसे अंडर आर्म डालते हैं ना, एक तो होती है अपर, एक होता है अंडर अंडर आर्म, जैसे गली में खेलते हैं ना, नीचे बॉल डालते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। ये आपको क्या है, ध्यान रखना। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है वहीं रुक जाना। आपने देखा ना, फ्रीज, फ्रीज में क्या है, चीजें जम जाती है, तो उस समय क्या है, रुकना होता है। एक मैंने बताया हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है वहीं रुक जाना, लेकिन उसमें हल्का मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज में मतलब होता है बिल्कुल जम जाओ, वहीं हिलना नहीं है। तो यहाँ पर है फ्रीज, मुट्ठी बंद हो जाती है। तो दाहिने हाथ सिर के ऊपर पूरा फैला हुआ है और उसमें मुट्ठी बंद हो जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल रुक जाओ। अगला है हमारा टर्न अबाउट। टर्न अबाउट का मतलब होता है पीछे मुड़ना। तो पीछे मुड़ने का संकेत क्या है, इसमें ध्यान रखना, हम हाथ उठाते हैं और हमारा पीछे की तरफ आता है, पीछे इस तरीके से आता है, आप देख रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ और सिर के ऊपर झुका हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा, दाहिना हाथ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, यूं करके। तो ये ध्यान रखना, पीछे मुड़ का संकेत, ये ध्यान रखना। अगला है हमारा, ध्यान रखना, चेंज डायरेक्शन। अगर हम चल रहे हैं और हमें संकेत मिल गया या टारगेट मिल गया सामने से, और हमें डायरेक्शन चेंज करानी है अपने साथियों की बिना बोले, तो हम संकेत कैसे देंगे, पहले हम ध्यान रखना क्या करेंगे, अपना राइट हैंड बिल्कुल शोल्डर तक सीधा ले जाएंगे। उसके बाद जहां भी हमें मुड़ना है उस तरीके से हम इंडिकेट कर देंगे, अगर राइट मुड़ना है राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ना हो लेफ्ट मुड़ जाओ, ठीक ना। तो दाहिने हाथ को कंधे के शरीर के अनुरूप सामने की ओर उठाया जाता है। फिर मोड़ की दिशा में आवश्यकता होती है, मतलब जहां पर आवश्यकता होती है, तो उस दिशा में क्या है, मोड़ दिया जाता है। ये क्या है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है हमारा, ध्यान रखना, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है पास आ जाना, यानी मेरे पास आ जाना। अब क्लोज का मतलब होता है, जब आपने पाइप रेंच देखा होगा, सपोज करो पाइप रेंच मतलब पेज है, इसमें प्लास डाले,
आप जितना कसते हो उसको पास करते हो ना, क्लोज करते हो, तो यहाँ पे आ जाता है, तो इसका मतलब होता है पास आना। तो इसका संकेत क्या है दोस्तों? आप एक हाथ उठाओगे, हाथ को ध्यान रखना है, जैसे जैसे कुछ पकड़ लेते हैं ना, उस तरीके से उसको क्या सर पे घुमाओगे राउंड में। पिक्चर होती तो मैं दिखाता, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं करा पा रहा, ठीक है ना ये। तो दाहिना हाथ ध्यान रखना सिर की कोहनी के ऊपर दाईं ओर खोलते हैं। मतलब पहले हमने हाथ ऊपर करा, उसको ध्यान रखना हल्की सी ऐसे बना लिया, जैसे मेरा हाथ है ये, है ना, उसको मैंने सारी उंगली मिला के ऐसे कर लिया इकट्ठा करके यूं, है ना, उसको फिर क्या 2-3 बार घुमाया। तो ये देख रहा हो आप, जैसे ये क्या आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अब ये लाउड लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब लेट जाओ, यानी सामने से शत्रु वाले देख लेंगे आपको, लेट जाओ जल्दी से। तो उसका कैसा संकेत है? हाथ हमने ऐसे करा और उसको क्या नीचे ले गए, है ना, इस वाली पोजीशन में। पहला पोजीशन ये है, फिर दूसरी हमारी ये। तो हमने पहले सीधा लिया, उसके बाद हम क्या नीचे ले गए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दाहिना हाथ पूरी तरह से ध्यान रखना कमर के स्तर पर फैला हुआ है, पीछे की ओर, सामने की और नीचे की ओर झुके हुए हैं, और पूरे शरीर पीछे नहीं जा रहा है। तो उस समय हम क्या क्या संकेत देते हैं? लाई डाउन का। तो उस समय लेट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी है ना सिग्नल विद हैंड, यानी हाथ के द्वारा दिए जाने वाले जो भी संकेत है फील्ड सिग्नल में, फील्ड क्राफ्ट में, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट, ठीक है ना। अगला है ऑल क्लियर, यानी आपका कमांडर बता रहा है आपको भैया ऑल क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका संकेत क्या है भैया? ये तो आप जानते हो, ओके का सिंबल है, ये आपको दिखा होगा, ठीक है ना। तो अंगूठा साफ मुट्ठी से ऊपर की ओर इशारा किया गया है, ध्यान रखना, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए अगला है, ध्यान रखना हाउस या हट। मतलब कहने का मतलब आपके कमांडर, आप सभी जा रहे हो और आपको सामने ध्यान रखना जो टेररिस्ट है ना उनकी झोपड़ी दिख गई, तो आप संकेत दोगे कि हाँ भाई ऊपर झोपड़ी है। तो आपको ध्यान रखना ऊपर झोपड़ी का जैसा निशान बताना, ऐसा ऐसा बना देना हाथ, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये है संकेत निशान, ठीक है ना। तो छत के आकार को दर्शाने के लिए ध्यान रखना हाल्ट, हाथ को ध्यान रखना उल्टे वी में ध्यान रखना मोड़ा जाता है, जिससे हम ध्यान रखना उसका संकेत हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, ध्यान रखना ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स यानी ध्यान रखना बाधाएं। अब क्या है, आप सभी जा रहे हो, है ना, आपके सामने यहाँ पे नदी आ गई, फिर गड्ढा आ गया, है ना, फिर ऊंचाई आ गई। तो अब आप बोलोगे अपने सीनियर से आगे ध्यान रखना क्या है, बहुत सारी वो है ऑब्स्टिकल्स। तो उनको कैसे संकेत दोगे? ऐसे, ये देखो संकेत पता है कैसा है, जो आईपीएल में विकेट आउट कर देते हैं लेकिन नॉट आउट होता है, तो वो माफी मांगने वाला संकेत है। तो इसका मतलब होता है ध्यान रखना ऑब्स्टिकल्स है सामने, है ना। तो भैया डेड ग्राउंड है ना, डेड ग्राउंड का मतलब जमीन, जो मतलब दबी हुई भूमि, है ना, ट्रैक जैक्शन, रिवर क्रॉस करना, रेलवे लाइन एक्सेट्रा, ये सभी चीजें वहां पर आ जाती है ऑब्स्टिकल्स के रूप में। अगला है ज्वाइन मी। ज्वाइन मी का मतलब होता है जहां मैं जा रहा हूँ मुझे ज्वाइन करो, जैसा मैं चल रहा हूँ वैसा ज्वाइन करो। तो इसका क्या होता है, ध्यान रखना हाथ ऐसे रखते हैं और पीछे फ्लैट की तरह हम चिपका लेते हैं। एक मैंने बताया था ना ऐसे वाला, एक तो हाथ मतलब ऐसे करके घुमाने वाला, है ना। तो उसपे क्या होता है, मतलब मेरे पास आ जाओ, इसका मतलब होता है ध्यान रखना ज्वाइन मी, मुझे ज्वाइन करो। तो इसमें ध्यान रखना हेड स्क्वायर, स्क्वायर के शीर्ष पर दाएं बाएं हाथ रखा जाता है, जिसके अनुसार हाथ का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है, ध्यान रखना भैया यहाँ पर गति बढ़ाओ। ये भी हमारा भाई है, ध्यान रखना, जिसका नाम है लक्ष्य। इन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत करी थी, तो भैया इसको लाइक कर देना पर्सनली मैसेज करके, मतलब उसमें टेक्स्ट, इसमें कमेंट में, ठीक है ना, ताकि ये भी अपनी मेहनत को साकार कर सके। अगला है, ध्यान रखना इंक्रीज स्पीड, यानी अब हम बोलते हैं इंक्रीज स्पीड, यानी स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड कैसे बढ़ाते हैं सुनो, जैसे हम वो देते हैं ना स्टार्ट करते बाइक, वैसे नहीं करते, मतलब उस तरीके पोजीशन में आना है। लेकिन हमें ध्यान रखना हैंड तो पहले पोजीशन में ऐसे बनाना है, उसके बाद ध्यान रखना फिर अप डाउन करना है नीचे, यानी उसके बाद पहले अप डाउन कर लिया ऐसे पोजीशन में, फिर अप कर लिया, फिर अप और फिर डाउन, ये, ठीक है। जकड़ा हुआ हाथ जांग और ध्यान रखना शोल्डर के बीच ऊपर नीचे हम करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना क्या होती है, हमारी इंक्रीज स्पीड होती है। इसमें ध्यान रखना क्या होती है, स्लो डाउन, यानी गति को कम करो, आराम से करो भैया, आवाज आ जाएगी। तो उसमें हम ध्यान रखना क्या करते हैं, बिल्कुल हाथ को ऐसे करते हैं और नीचे की तरफ करते हैं स्लो डाउन, ऐसे, ठीक है। देखो अब पहले देखो ऐसा था, उसके बाद यही पोजीशन है, उसके बाद फिर क्या है, ये जो एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। तो इससे क्या होना, स्लो डाउन है। तो हाथ ध्यान रखना कंधे के नीचे की तरफ बढ़ाया गया है, हथेली नीचे की ओर धीरे धीरे ऊपर और नीचे चली जाती है, तो कलाई के करीब, तो वही हमारा ध्यान रखना स्लो डाउन रहता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, ध्यान रखना भैया रिकॉग्नाइज, मतलब टोह लेना सामने से दूरबीन के भी पर, कि हाँ देखो यार सामने कोई आ तो नहीं रहा, तो उसका हम संकेत देते हैं, फिर उसको ध्यान ध्यान रखना ग्लास देते हैं देखने के लिए, ठीक है ना। तो आंख को ध्यान रखना हाथ से पकड़े हुए मानो किसी दूरबीन का उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टोह लेते हैं, टोह, कि सामने दिख रहा इस पोजीशन में आप कर सकते हो खुद भी, ठीक है ना। तो सारे इजी है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। अगला है ओ ग्रुप। तो ओ ग्रुप ध्यान रखना, आप बता सकते हो, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। आप जो तर्जनी और अंगूठा के साथ साथ और तीन उंगली खुली हुई। तो बात करने वाले व्यक्ति को इंगित करने के लिए उंगली
एक संकेत के साथ चलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, बात करने वाले जो भी व्यक्ति को इंगित करने के लिए उंगली एक अंगूठे के साथ चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी बात करने वाले हैं हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से ओ ग्रुप बनाया जाता है। अगला है, ध्यान रखना भैया, एडजस्ट, है ना, एडजस्ट स्पेसिंग स्प्रेड आउट। कहने का मतलब है इसमें क्या, एडजस्ट, एडजस्ट मतलब स्पेसिंग, अगर हमारे बीच में गैप बन रहा है, यानी आप यहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ, तो ये जो गैप है ना उसको ध्यान रखना, इतना है ना तो इसे इतना करो, कम करो, एडजस्ट। ये एक होता है स्प्रेड आउट, मतलब अगर हमारे बीच में इतना गैप है तो उसे भैया इतना करो, ये होता है स्प्रेड आउट, ठीक है ना। तो तीनों हाथों को कमर, मतलब तीनों नहीं, दोनों हाथों को, सॉरी, दोनों हाथों को कमर और कंधे के बीच रखते हुए, कमर और ध्यान रखना कंधे के बीच रखते हुए हथेली बाहर की ओर इशारा करते हुए शरीर के बाहर की ओर इंगित करना, ठीक है ना। तो पहले तो ऐसे रखना है, उसके बाहर में रखना, फिर ये इधर रखा जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इसका मतलब होता है एडजस्ट, एडजस्ट स्पेसिंग यानी स्प्रेड आउट, मतलब जितना भी बाहर स्पेस बनना है उसको ध्यान रखना, कम करना, यानी चिपका चिपका हो जाना थोड़ा। अगला है प्लाटून कमांडर। अब भैया ध्यान रखना, कई बार मैंने आपको बताया प्लाटून आपकी 30 की होती है, सिर्फ कंपनी होती है 30 की, है ना, प्लाटून भी होती है हमारी। तो प्लाटून कमांडर को ध्यान रखना, हमें संकेत बताना है, तो हमें क्या होता है, इंगित करने के लिए प्लाटून, तो उसमें हम दो सिंबल देते हैं, उंगली पीछे करके शोल्डर पर। तो लेफ्टिनेंट, है ना, ध्यान रखना, स्टार को इंगित करने के लिए प्लाटून कमांडर आपको पता होगा कौन होता है, ध्यान रखना, जेसीओज होते हैं, तो 2 स्टार के होते हैं। तो उनके संकेत करने के लिए कैसा है, उंगली करते हैं और शोल्डर पर दो दो निशान का देते हैं, जैसे, है ना। तो लेफ्टिनेंट स्टार को इंगित करने के लिए कंधे पर दो उंगलियां दिखाई जाती है, ठीक है, चलिए। अगला है, ध्यान रखना, प्लाटून सार्जेंट। ये जो सिग्नल विद हैंड है, ये ध्यान रखना, जो रैंक बता रहे हैं, मतलब जहाँ पर एक, जैसे अब अगर हम, मैं नॉर्मल, हम कोई भी पोस्ट की बात करें, जैसे आ, मैं अगर बात करूँ जनरल, जनरल की क्या रहेंगे, तो ऐसे ही ध्यान रखना, प्लाटून मैंने जिस चीज बता दी 2 स्टार के होते हैं, तो उनकी रैंक बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लाटून सार्जेंट। जो ध्यान रखना, सार्जेंट तो आपने देखा होगा ना, सार्जेंट ऐसे वाले होते हैं, आपने देखा होगा यार, इसमें कोई बड़ी 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 बात नहीं, ठीक है ना। ये देखा है ना आपने, तीन वाली, तीन पट्टी होती है, सार्जेंट वाली होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सार्जेंट धारियों को इंगित करने के लिए हाथ के खिलाफ तीन है ना, खिलाफ का मतलब होता है इधर के, इसके खिलाफ तीन उंगलियां रखी जाती है, ऐसे, एक दो तीन, तो वो हमारा प्लाटून सार्जेंट का संकेत होता है। अगला है, ध्यान रखना, गेट अप एंड क्लाइम इनटू द व्हीकल। अब इसमें क्या होता है, एक संकेत होता है इसमें, गेट अप यानी खड़े हो जाओ, क्लाइम इनटू द व्हीकल मतलब चढ़ो पहले कहाँ पर, व्हीकल को लेके। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है, दाहिने हाथ कमर के नीचे स्तर, है ना, कमर के स्तर से ऊपर की ओर दिख रहा है और हथेली ऊपर की ओर खुली हुई है। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है, हमारा गेट अप एंड क्लाइम इनटू द व्हीकल, व्हीकल के साथ चढ़ना। तो इसमें ध्यान रखना, हाथ हमारा खुला हुआ है नीचे की तरफ, पहले नीचे आएगा, फिर उसके बाद ध्यान रखना ऊपर जाएगा, या क्या है आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं चीज आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, टेंशन मत लो भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मतलब फोटो भी आ रही होती मैं खुद बता देता आपको, तो उसमें भी परेशान वाली बात नहीं, मैं आपको खुद बता दूंगा चीज को लेकर, ठीक है। अगला है दोस्तों, ध्यान रखना आपका यहाँ पर, अगला हमारा ध्यान रखना, स्टार्ट द व्हीकल, व्हीकल स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप चाबी डालते हो उसमें, मतलब बाइक के उसमें जो भी की होती है, उसको फिर आप राइट हैंड, राइट तरफ घुमाते हो ना, तो उसी तरीके की पोजीशन है, ध्यान रखना। की होल मतलब जहां पर चाबी डालता है, की होल में चाबी डालने की तरह मुट्ठी मोड़े, है ना, जैसे हमने डाली फिर इसकी तरफ इधर ले गए मुट्ठी, ऐसे कर, तो हमारी ये ध्यान रखना की होल होती है, ठीक है, चलिए। अगला है हमारा, ध्यान रखना भैया, क्विक टाइम। क्विक टाइम का मतलब है तेज चल, जब आप पढ़ते हो कि तेज चल में कितने स्टेप लेते हैं वो सभी, वो मैंने खुद बताया, यहाँ पर 45 डिग्री के बीच का गैप बनता है आपका, है ना, ये। तो इसमें ध्यान रखना, तेज चल में क्या होता है, ध्यान रखना कि दाहिना हाथ बगल की ओर सैनिक कोनी की रेखा तक उठाता है, ध्यान रखना। तो दाहिना हाथ ध्यान रखना बगल तो होता है, और उसमें ध्यान रखना सैनिक जो है ना कोनी की रेखा तक उठाता है, पहले उठा लिया, फिर ऊपर ध्यान रखना कोनी जो है ना वहां तक उठाता है खाली दाहिना हाथ, तो इसमें क्या होता है, तेज चलो उठा। एक होता है, ध्यान रखना, डबल नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ा टाइपिंग एरर हो रहा है, डबल मार्च। डबल मार्च का मतलब दौड़ कर चल, तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, दाहिनी मछली जकड़ी हुई, जैसे हम होता है ना कि हमने मकड़ी, मतलब मछली जकड़ी हुई है हाथ से टाइट लगा, ऐसी, और जांग और सिपाही के बीच के कई बार ऊपर नीचे होती है, क्या नहीं, कहने का मतलब है जांग और सिपाही, यानी सिपाही की जो जांग है ना उसके बीच होती है, यहाँ ऐसे डाउन, डाउन डाउन, तो वो क्या होती है, इसका मतलब डबल चल, तेज चल। अगला है फॉलो मी, फॉलो मी का मतलब मेरे पीछे चलो, आप देते हो ना इशारा पीछे से ऐसे, जैसे आप आउट स्विंग कर रहे हो, मतलब अप स्विंग कर रहे हो, है ना, ये, जैसे इन्हें पहले हाथ दिया यहाँ से, उसके बाद आगे की तरफ हाथ दे दिया, जैसे पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये, ठीक है ना, तो इन्हें पीछे हाथ करा, फिर उसके बाद ऐसे कर दिया, तो ये दाहिना हाथ ध्यान रखना, ओवर आर्म बॉलिंग फैशन में सिपाही के पीछे आगे की ओर झूला हुआ होता है, ये डायरेक्ट भाषा है, मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रखी भाषा, पता है, शॉर्ट जहाज भाषा है, जो आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन शॉर्ट भाषा है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉलो मी का यही होता है। अगला है, ध्यान रखना हमारा भैया, लास्ट ऑर्डर कंप्लीट,
अब हमें क्या होता है कि अगर हमारा पहला मैंने कोई ऑर्डर दिया है आपको सिग्नल वो कंप्लीट हो गया, तो उसको हम संकेत कैसे देते हैं वो यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें ध्यान रखना, पहला होता है ध्यान रखना, इसमें दो उंगली दिखाते हैं, उसके बाद सैल्यूट करके वो ऑर्डर खत्म हो जाता है, फिर हम दूसरे ऑर्डर के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दाहिने हाथ को ध्यान रखना सलामी दी जाती है, और हाथ ने अपनी दो उंगली को आगे हम बढ़ाते हैं, तो वो आपका होता है लास्ट ऑर्डर। ठीक है। अगला है ध्यान रखना, लास्ट ऑर्डर नॉट अंडरस्टूड। अब कई बार ऐसे भी होता है कि अगर हमने कोई ऑर्डर हमें दिया जा रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर हम मना करना चाहते हैं बिना बोले तो हम कैसे संकेत देंगे, तो उसका ध्यान रखना क्या होगा, हम दोनों हाथ ध्यान रखना अपने हाथ कान के पीछे ले जाएंगे, तो इसका मतलब हमें ऑर्डर नहीं सुनाई दिया, तो दोनों हाथ ध्यान रखना कान के पीछे रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए। अगला है ध्यान रखना कमांडर टू क्लोज। अब जो भी कमांडर है और वो अपने पास बुला रहा है, क्या मतलब अपने पास मीटिंग के लिए, कुछ भी मतलब कहीं भी हो सकती है फील्ड सिग्नल, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम भी दिया जाता है, लेकिन मेनली वहीं होते हैं, लेकिन कहीं भी बुला सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है कि जो कमांडर है ना, पहले ऐसे ध्यान रखना हाथ करेगा, हाथ ध्यान रखना ऐसे इस पोजीशन में लाएगा, और उसके बाद सर पे घुमाएगा ऐसे दो तीन बार इसी पोजीशन में, उसके बाद फिर आगे करके आगे अपने आगे करेगा ऐसे कि यहाँ पर आ जाओ, ये मैं बुला रहा हूँ यहाँ पर आ जाओ। तो दाहिना हाथ को ध्यान रखना बगल की तरफ 45 डिग्री पर शरीर की मुट्ठी बना ली होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। अगला है ध्यान रखना एनिमी इन साइट स्पेसिफाई नंबर। अब क्या है ध्यान रखना, हमारे एनिमी ध्यान रखना ज्यादा नंबर में आ रहे हैं, तो उसका हम कैसा संकेत देते हैं। तो देखो, दोनों भुजाएं को पक्षियों पर लहराते हुए, पक्षियों की तरह ध्यान रखना लहराते हुए, पक्षी फैशन में ध्यान रखना संख्या के बाद, और ऊपर की ओर ध्यान रखना उंगली संख्या में संकेत मिलाता है। कहने का मतलब है ध्यान रखना, पहले हमें ध्यान रखना संकेत देना, जैसे जैसे कोई पंछी होता है ना, पंख फैलाता है दोनों तरफ, पहले हमें वैसे करना है। उसके बाद सामने लग रहा है कितने आ रहे हैं, दो का मतलब 2000, तीन का मतलब 3000, पांच का मतलब 5000, तो ऐसे हमें बताना होता है संकेत, मतलब इतने आ रहे हैं। अगला है ध्यान रखना एनिमी अप्रोचिंग। मतलब हम शत्रु के निकट आ रहे हैं, हम कैसे बताएंगे, अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो अपने जो हमारे साथ में आ रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना क्या होगा, मेरे दोनों हाथ ध्यान रखना पीछे हो जाएंगे, बिल्कुल सटीक होंगे, ध्यान रखना बॉटम जो आपकी पैंट की क्रीज होती है उसके पर, तो दोनों हाथ इसमें खुले होते हैं, हथेली अंदर की ओर ध्यान रखना कमर के स्तर के पास होती है, और अंदर की ओर ध्यान रखना स्कोपिंग गति के साथ होती है, मूव करती रहती है। ठीक है, चलिए। अगला है यहाँ पर ध्यान रखना भैया एनिमी पोजीशन सस्पेक्टेड, यानी दुश्मन की स्थिति ध्यान रखना हमें पता चल गई है, तो वो वाली कैसी कंडीशन होती है, दोनों हाथ आगे होते हैं, हमारी फिस्ट क्लोज होती है और भैया सीधी खड़ी हो जाती है, ये। तो दोनों हाथ ध्यान रखना मुट्ठी बंद करके सैनिक के स्तर तक उठाई जाती है, उसके बाद दिशा का सूचक दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर पोजीशन सस्पेक्ट की गई है। ठीक है, चलिए। अगला है ध्यान रखना 31वां है एनिमी एलएमजी फायरिंग। अगर हम कैसे बताएं कि हाँ जो सामने वाला शत्रु है वो एलएमजी फायरिंग कर रहा है, तो उसमें ध्यान रखना हम हाथ उठाएंगे एल्बो की तरफ और नीचे वो कर देंगे, जैसे बैड लक कहते हैं ना ऐसे अंगूठा करके, तो वैसे ही तो दाहिना हाथ और अंगूठे का संकेत दिखा देते हैं। ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना एंगेज टारगेट बाय फायर। इसमें क्या होता है, हम घिरे होते हैं, ध्यान रखना टारगेट बाय फायर तक, तो उसमें हम कैसे बताते हैं। और आपने एक ऐसे देखा होगा ना, इसका मतलब होता है दोनों हाथ यहाँ होते हैं, तो उसका मतलब ऑब्स्टिकल, इसका मतलब क्या होता है एंगेज टारगेट बाय फायर। तो दोनों हाथ ध्यान रखना सिर के ऊपर लगे होते हैं ना बॉक्स गुट में। चलिए। अगला है अटैक। अब हम कह सकते हैं कि सामने वाला अटैक कर रहा है शत्रु, तो उसमें ध्यान रखना हम अपना सीधा हाथ लेंगे और मुट्ठी ध्यान रखना जो है ना, ये जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ये जो इसकी जो हथेली है वो हमारी तरफ, और उसको फिर अंदर की तरफ लेंगे जैसे इस वाली पोजीशन में ले रखा है ना, तो ये ध्यान रखना। तो हमले की दिशा के अनुसार दाएं या बाएं हाथ से ध्यान रखना छिंद्रन गति में करते हैं। ठीक है, चलिए। अगला है ध्यान रखना भैया क्लोज टू रैंडीजोवस। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखना दोनों के पीछों का निशान बंद करने और कमर के स्तर की के सामने ध्यान रखना भैया ऑलिंग करते हैं, है ना, शत्रु को बुलाने के लिए, जैसे इस पहले हाथ करा फिर ऐसे करा हमारा, तो इसका मतलब होता है क्लोज टू भैया रेंडे जोगिस, है ना, ये ध्यान रखना हम पीछा फॉलो करने के लिए। ओके। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने काफी इंपोर्टेंट लगाया, है ना, सारी चीज मैंने आपको बताई, जितने भी हमारे ध्यान रखना यहाँ पर फील्ड सिग्नल थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। मतलब कौन से वाले, अभी बाय हैंड, अभी आपके ध्यान रखना बाय वेपन रह गए, और ध्यान रखना बाय विजन रह गए, तो वो नेक्स्ट वाले में सेशन में करा दूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी अगर एक साथ करा दिया ना तीनों, तो आप खुद बोर हो जाओगे, मैं खुद बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत है इंपॉर्टेंट। क्यों करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आपको कराए जाएंगे वहां पे, तो अभी से आप क्या अवेयर हो जाएंगे इन चीजों को करके। तो दोस्तों इस सेशन में मैंने इतना ही पढ़ाया अभी, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसका जो पार्ट है एफ सिग्नल का वो आपको मैं नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में कराऊंगा। तो इतना, और आपको जो पीडीएफ सब चाहिए यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम से, आपको यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये हमको फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडियन। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सारी वीडियो आएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। सब्सक्राइब लाइक सभी यहाँ पर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।